नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए इंदिरा एकादशी की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। इंदिरा एकादशी पितरों को मोक्ष प्राप्त कराती है, इसलिए इंदिरा एकादशी विशेष होती है। इंदिरा एकादशी कैसे करें और इसकी क्या विधि है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आज इस कथा में आपको बताएंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज के दरबार में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज इस एकादशी के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप इसके विषय में विस्तार से बताइए। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। उनके पितृ अगर नरक में गए हो तो उनका भी उद्धार होता है। कोई भी इंदिरा एकादशी का अगर श्रवण भी करता है तो उसका भी उद्धार होता है। इसके विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग की बात है। एक माहेश्वरी राज्य में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत शक्तिशाली और प्रतापी था। उसने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया था। शक्तिशाली होने के साथ साथ यह राजा धार्मिक, दानवीर और दयालु भी था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसकी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। यह राजा भगवान श्री कृष्ण का भी परम भक्त था और वह हमेशा गोविंद गोविंद जपता रहता था। अब एक दिन विशेष घटना घटित हुई। राजा अपने दरबार में अपने मंत्रीगण के साथ बैठे थे। उसी समय राजा ने आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए भगवान के परम भक्त नारद मुनि को देखा। शंख के समान श्वेत और चंद्रमा के समान तेजस्वी नारद मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और अपने दरबार में उनका स्वागत किया। राज्य भवन में ले जाकर आसन प्रदान किया और उनके चरण धोए। मधुर वचनों से उनका स्वागत किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग प्रसन्न है? क्या आपका मन अपने धर्म का पालन कैसे किया जाए इससे चिंतित है? नारद मुनि के प्रश्नों से प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी विशेष अनुकंपा और कृपा से मेरा राज्य शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। आपके आगमन से मेरे राज्य के सभी यज्ञ सफल हुए। आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण बताइए। नारद मुनि ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, हे परम प्रतापी राजा इंद्रसेन, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक जा रहा था तब यमराज ने मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे यमलोक में आमंत्रित किया और आसन प्रदान किया। जब मैं उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा कर रहा था उसी वक्त मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। वैसे तो वह धार्मिक राजा थे, लेकिन एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत समाप्त होने से पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा। हे राजन, उन्होंने आपके लिए संदेश देते हुए कहा था, हे पुत्र, कृपया आप आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करें और जितना हो सके उतना दान दो, जिससे मैं इस यमलोक से मुक्ति पा सकूं। इसी संदेश को देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। इस एकादशी का
पालन करने से आपको जो फल प्राप्त होगा उसी के माध्यम से आपके पिता स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस आश्चर्यजनक बात को सुनकर राजा इंद्रसेन ने कहा, हे श्रेष्ठ नारद मुनि, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। इंद्र एकादशी किस माह में आती है और इसकी क्या विधि है? मार्गदर्शन करते हुए नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं आपको इंद्रा एकादशी की संपूर्ण विधि बताता हूँ। ध्यान से सुनो। यह एकादशी अश्विन माह की कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। मध्याह्न काल में किसी नदी या सरोवर में पुनः स्नान करें और अपने पितरों को पूर्ण श्रद्धा के साथ तर्पण करें। याद रखें, दशमी के दिन केवल एक ही बार भोजन करें और भूमि पर सोएं। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के समय अपने शरीर और दांतों को अच्छे से साफ करें। ईश्वर के प्रति प्रतिज्ञा ले कि आज मैं पूर्ण रूप से अन्न का त्याग करके उपवास करूंगा। ईश्वर से कहे, हे परमेश्वर, आप मुझे अपने शरण में ले। ब्राह्मणों को फलाहार करवाकर उनको दान दे और अब आपने अपने पितरों के लिए जो खाद्य पिंड बनाया था उसे नाक से सूंघकर गाय को खिला दे। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से श्री हरि की पूजा अर्चना करें। रात्रि के दौरान जागरण करें और श्री हरि नाम का जप करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। उसके बाद अपने परिवार को भोजन करवाकर आप एकांत में मौन रहकर भोजन करें। फिर नारद मुनि अदृश्य हो गए। राजा ने पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार व्रत किया और जैसे ही राजा इंद्रसेन ने द्वादशी के दिन इस व्रत को खोला, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस व्रत के फल स्वरूप राजा इंद्रसेन के पिता को नरकलोक से मुक्ति मिली। राजा ने कई वर्षों तक राज्य किया और जीवन के अंत में उन्हें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।